स्क्रीन पर एक पुरानी हवेली दिखती है जिसकी दीवारें बाहर से रंगतहीन हैं। थोड़ा और अंदर जाने पर एक आंगन दिखता है जिसमें तुलसी का पौधा हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। आंगन के एक किनारे पर एक औरत जमुना जो 60 साल की थी एक पुरानी तस्वीर को देख रही थी और उनकी आंखों में नमी थी। उनकी उंगलियां उस तस्वीर को सहला रही थी। यह कहानी है एक माँ और उसके बेटे की जिसने सपनों की उड़ान भरने के लिए अपनी माँ का आंचल छोड़ दिया और एक ऐसे सच की जो वक्त के पर्दे के पीछे छिप गया। क्या दूरियां दिलों को सच में अलग कर देती हैं? क्या माँ का प्यार कभी कमज़ोर पड़ सकता है? आइए इस सफ़र में हम साथ चलते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जमुना जी जिनकी आंखें बंद हैं वह जैसे किसी पुरानी यादों में खो गई हैं। तो हम अब कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। एक छोटा सा घर दिखता है जिसमें जमुना अपने छोटे बेटे रवि के साथ खेल रही थी। उनके चेहरे पर खुशी थी लेकिन आंखों में एक हल्का सा दुख भी। जमुना ने रवि से कहा, मेरे प्यारे बेटे, तू तो बिल्कुल अपने पिताजी पर गया है। इतना नटखट। रवि खिलखिलाते हुए हंस पड़ा। माँ, मुझे पकड़ो तो। जमुना रवि के पीछे भागती है। अचानक उनकी हंसी धीमी पड़ जाती है। उनकी आंखों में उदासी आ जाती है। जमुना अपने अंदर ही सोचती है, काश वो भी आज यहाँ होते। रवि अब बड़ा हो गया था। वह कॉलेज के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक एडमिशन लेटर भी है। जमुना उसके पास खड़ी थी। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों है। रवि कहता है, माँ, मेरा एडमिशन हो गया। अब मैं बड़े शहर में पढ़ूंगा। जमुना अपने आंखों में आंसू को छुपाते हुए बोलती है, मुझे बहुत खुशी है मेरे लाल, तेरा सपना पूरा हो गया। रवि की पढ़ाई पूरी होती है और उसे विदेश से एक ऑफर आता है। रवि विदेश जाने के लिए तैयार होता है। रवि एक सूटकेस के साथ बाहर खड़ा है। जमुना दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। रवि ने बोला, माँ, मुझे जाना होगा। विदेश में मेरे लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। मैं खूब तरक्की करूँगा और तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दूँगा। जमुना जिसकी आवाज़ में भारीपन था बोलती है, बेटा, तू जानता है इस घर में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तेरे पिताजी भी नहीं हैं। रवि उनकी ओर देखता है लेकिन फिर अपनी नज़र नीची कर लेता है और बोलता है, माँ, मुझे समझो, मुझे जाना होगा। यह मेरा भविष्य है। मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। अपना ख्याल रखना। रवि ये कहकर और तेज़ी से बाहर निकल जाता है। जमुना दरवाजे पर खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो एकटक अपने बेटे रवि को निहारती रही जब तक रवि उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जमुना की आंख खुलती है और उसी तस्वीर पर जा अटकती है लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। जमुना अपने आप से कहती है, उसने अपनी राह चुनी, अब मुझे अपनी राह बनानी होगी। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी हिम्मत मेरे साथ है। जमुना एक छोटे से कमरे में बैठी थी। कुछ कागज़ों पर ध्यान से लिख रही थी। उसके चेहरे पे एक नई चमक थी क्योंकि वो कुछ काम करना चाहती थी। अब वक्त बीतता गया। रवि विदेश में अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। कभी कभार फ़ोन आते, कुछ पैसे भेजता। माँ और बेटे के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। जमुना अकेली थी पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके अंदर एक धधक थी, अपने पैरों पर खड़े होने की आग थी। जमुना कुछ महिलाओं के साथ बैठी थी। उन्हें सिलाई और कढ़ाई सिखा रही थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। जमुना उन महिलाओं को कढ़ाई और सिलाई के साथ साथ डिज़ाइन भी बनाना सिखाती थी और उन्हें साड़ी पर कैसे डिज़ाइन बनाना है ये भी सिखाती थी। एक छोटी सी दुकान बनाती है जिस पर लिखा
था जमुना साड़ी केंद्र। जमुना दुकान पर बैठी ग्राहकों से बात करती है। उनकी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर और अनोखी थी। जमुना धीरे धीरे अपने काम में लीन हो गई। उनकी बनाई हुई साड़ियाँ अपनी कारीगरी और सुंदरता के लिए मशहूर हो गई। आसपास के लोग उनकी कला के दीवाने हो गए थे। जमुना की दुकान अब दुकान न रही बल्कि एक छोटी सी फैक्ट्री बन गई थी। कई महिलाएं वहां काम कर रही थीं। जमुना अब एक सफल बिजनेस वुमेन कहलाने लगी थी। जमुना की मेहनत रंग लाई। उनका छोटा सा काम धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी बन गया। जमुना साड़ी अब शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में वो मशहूर हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जमुना के साड़ी के चर्चे देश विदेश दोनों में होने लगी थी। विदेश में एक फैशन शो चल रहा था जिसमें जमुना साड़ी के डिजाइन्स दिखाए जा रहे थे। लोग तालियां बजा रहे थे। जमुना वहां पर बैठी गर्व से मुस्कुरा रही थी। और फिर एक दिन रवि एक शानदार ऑफिस में बैठा था। वह मैगजीन पढ़ रहा था जिसके कवर पेज पर जमुना साड़ी और जमुना की तस्वीर छपी थी। वह चौंक जाता है और रवि हैरानी से बोलता है, यह माँ है और यह सब उन्होंने किया। रवि तेजी से फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। रवि बोलता है, मुझे माँ के बारे में सारी जानकारी चाहिए, उनकी कंपनी का, उनका पता, सब कुछ मुझे अभी दो। शादी करके विदेश में ही शिफ्ट हो गया था। उसके 2 बच्चे थे। लेकिन ये सब देखकर रवि को अपने आप पर बहुत ही पछतावा होता है। रवि को अपनी माँ की सफलता के बारे में जब पता चला तो उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ। वो ये सारी बातें अपनी बीवी और बच्चों को बताता है और तुरंत ही भारत आने का फैसला लेता है। भारत आने के बाद रवि उसी पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली अब रंगी हुई और सजी हुई थी। दरवाजे पर जमुना साड़ी इंटरनेशनल का एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। रवि धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। जमुना एक मीटिंग में व्यस्त थी लेकिन उन्हें किसी के आने का एहसास होता है। वो बीच में ही मीटिंग को छोड़कर दरवाजे की तरफ भागती हैं और दरवाजे पर आते ही रवि को अपने सामने खड़ा देख दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और पूरे हवेली में सन्नाटा छा जाता है। रवि अपने आंखों के आंसू को छुपाते हुए कहता है, माँ। जमुना के भी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और बोलती हैं, तू कब आया रवि? रवि ने जवाब दिया, माँ मैं अभी आया। दूरियां मिट गईं, सालों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। एक माँ का प्यार और एक बेटे का पछतावा आखिरकार मिल गए। जमुना ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और अपने बहू और बच्चों को गले से लगा लिया। उन्हें एहसास हुआ कि रवि अपने सपनों की तलाश में गया था और उसकी सफलता में कहीं ना कहीं उनकी दुआएं भी शामिल थी। रवि अब अपने माँ के साथ कंपनी में काम कर रहा था। वह खुश था और अपनी माँ का ख्याल रख रहा था। रवि अब कभी भी अपने माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं गया। उसने अपनी जड़ों को पहचान लिया था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया की किसी भी सफलता से बढ़कर माँ का प्यार और उनका साथ होता है। जमुना और रवि हवेली के आंगन में तुलसी के पौधे के सामने बैठकर दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे कि तभी दोनों बच्चे आके जमुना के गोद में बैठ जाते हैं और सब मिलकर हंसते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना गलत नहीं है लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ का प्यार अनमोल होता है और उसकी कीमत किसी भी दौलत से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।